नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस खास अंक में हम आपको पूसा डिकम्पोजर की तकनीकी जानकारी देंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल के बटन को जरूर दबाएं। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट्स लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा इसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। बृहद महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई से पहले समय कम होने के कारण अधिकांश किसान भाई धान की पराली का अनुचित प्रबंधन करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए एक प्रमुख समस्या बन जाता है। इसके उचित एवं त्वरित प्रबंधन के लिए किसान भाई धान की पराली को पूसा डिकम्पोजर का उपयोग करके कंपोस्ट में भी परिवर्तित कर सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से न केवल कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि उत्तम गुणवत्ता का कंपोस्ट भी तैयार होता है। खेती की लागत को और कम करने के लिए किसान भाई सीधे इन खेतों में गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। इस विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और उपयोग की उचित विधि बता रहे हैं डॉक्टर लिवलीन शुक्ला और डॉक्टर सुनील पटेल। किसान भाइयों नमस्कार। इस समय आप धान की कटाई में पूरी तरह से लगे होंगे और इसके साथ ही साथ एक समस्या आमतौर पे पराली जलाने की शुरू होती है। हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि धान की पराली को न जलाएं, इसको सड़ाएं, गलाएं और खेत में मिलाएं। आप जानते हैं कि जब हम पराली को जलाते हैं तो ज़मीन का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे मित्र जीवाणु हैं और खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं, उनका क्षरण होता है, वो समाप्त हो जाते हैं और इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। अगर धान की पराली को आप खेत में मिला करके गला देते हैं तो उससे जो है मृदा के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो बढ़ती है और जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसके लिए पूसा संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर का विकास किया है, जिसके बारे में आप जानते हैं। यह कैप्सूल पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है, जिससे कि घोल बनाया जा सकता है और घोल का छिड़काव पराली के ऊपर किया जा सकता है धान की कटाई कंबाइन से करने के बाद। हमारे साथी आज इस पूसा समाचार के विशेष अंक में किस प्रकार से हम घोल तैयार करें, किस प्रकार से उसका छिड़काव करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सारे विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा का आप लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूसा डिकम्पोजर किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे किसान अपने खेतों में पूसा डिकम्पोजर के घोल का छिड़काव करके पराली को जलाने के बजाय खेत के अंदर ही उसका खाद बना सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप पूसा डिकम्पोजर का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर की एक किट में 4 कैप्सूल होते हैं और इन 4 कैप्सूल से आप गुड़ के घोल में बनाएंगे। सबसे पहले आपको 150 ग्राम गुड़ की आवश्यकता है, उसके बाद 50 ग्राम बेसन। लेकिन किसान भाई ध्यान रहे कि ये ना सोचे कि ये तो ऐसे ही बनाना है और बेकार सा गुड़ और पुराना बेसन ले। हमेशा जो है अच्छी क्वालिटी का या उत्तम गुणवत्ता वाला गुड़ लीजिए और बेसन भी वो लीजिए जिसमें कीड़े ना हो। आप 150 ग्राम गुड़ को 5 लीटर पानी में उबालें और इतना अच्छी तरह उबालें कि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको आप फेंक दीजिए। एक बार जब पूरा 5 लीटर पानी में से गंदगी उतर जाएगी तब एक चौड़ा बर्तन लीजिए और उसमें 5 लीटर गुड़ का घोल डाल दीजिए। ये घोल बहुत गर्म होगा तो आपको उसको उतना ठंडा करना है जैसे कि एक गृहिणी दूध में दही का मट्ठा लगाती है। उतना गर्म होते ही आपने 50 ग्राम के लगभग बेसन लेना है और उस गुड़ के घोल में डाल देना है और अच्छी तरह मिला दीजिए। इसके बाद आप डिकम्पोजर का पैकेट खोलिए और उसमें से चारों कैप्सूल खोल कर गुड़ के घोल में डाल दीजिए और
उसका जो छिलका या खोल है उसको भी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये खोल भी घुलनशील है और उसके गुड़ के घोल में घुल जाएगा। इसके बाद उसको अच्छी तरह हिला के आप एक पतले से दुपट्टा या कोई धोती या कोई भी पतले कपड़े से उसको ढक दीजिए। 24 घंटे के बाद आपको उसके अंदर एक अच्छा सा जाला दिखाई देगा जो सफेद रंग का होगा। जाला दिखते ही समझ जाइए कि आपका जो घोल में जीवाणु है वो सक्रिय हो गया है और आपके जो कल्चर है वो बनना शुरू हो गया है। 4 दिन के अंदर आपको उसके ऊपर बहुत अच्छे कोई हरा, कोई काला, पीला, अलग अलग रंग के दाने दिखाई देंगे, जैसे कि चाय पत्ती के दाने होते हैं। और आपकी जो मैट जिसको हम बोलते हैं वो मलाई जो है वो भी मोटी हो जाएगी। जब मोटी मलाई बन जाएगी तो 5 लीटर वाला जो घोल है उसमें उस मलाई को आप जो है हल्का सा मसल लीजिए और दोबारा से 5 लीटर गुड़ का घोल हल्का गर्म करके उसमें डाल दीजिए। इसमें भी आप 150 ग्राम गुड़ लीजिए और 5 लीटर पानी लीजिए, उसमें उबाल के हल्का गर्म जो है उसमें डालिए। अब इस समय किसान भाइयों को बेसन का प्रयोग नहीं करना है, केवल गुड़ का घोल डालना है। ऐसे आप 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 बना लेंगे और 25 लीटर बनते ही इसके बाद आप इसमें जीवाणु की संख्या नहीं बढ़ेगी और आप 25 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कैप्सूल, 4 कैप्सूल की जो पाउच है इससे आप 25 लीटर बना सकते हैं। और क्या विधि है कि आपने जो कल्चर की मात्रा है वो 10 लीटर रखनी है और पानी जो है 200 लीटर, उसमें 10 लीटर का घोल बना के चाहे तो दवाई छिड़कने वाला नैपसेक स्प्रेयर या कोई मशीन से अच्छी तरह उसका छिड़काव कर दे। छिड़काव करने के बाद आपको फसल अवशेष को खेत में पलटना बहुत जरूरी है। चाहे आप मल्चर चला लीजिए, चाहे आप रोटावेटर चला लीजिए। और अगर आपकी खेत में जो कि पानी की मात्रा, मॉइस्चर जिसे कहते हैं, अगर पर्याप्त है तो आप इरिगेशन मत दीजिए, नहीं तो हल्का पानी भी चला सकते हैं। और फिर किसान जिस भी फसल की, गेहूं की और कोई भी फसल की बुआई करना चाहता है अपने साधारण तरीके से कर सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के जो सूक्ष्म जीव संभाग में पिछले लगभग 2 दशकों से इस पे काम चल रहा है और जीवाणुओं के माध्यम से अवशेषों को गलाने में और उसको खाद बनाने में तकनीक को विकसित किया गया है। और इस तकनीक में किसानों के सुझाव, किसानों की मांग के अनुसार हम लगातार इसमें और भी जो चेंजेस हैं जो इसमें वो करते रहते हैं। जो घोल का छिड़काव, जैसा आपने देखा, ये खेत में जो पराली होती है या पुआल होता है उसके ऊपर किया जाता है, तो वो जो घोल है वो किसान को खुद बनाना पड़ता है। तो उस चीज को देखते हुए हमने इसको एक कैप्सूल की शक्ल में इसको हमने विकसित किया। पर फिर हमने जो देखा कि किसानों के सुझाव आए कि उनको, क्योंकि इसमें 10 से 12 दिन लगते हैं वो घोल को बनाने में और फिर किसान उसका छिड़काव करता है, तो कई बार किसान के पास उपलब्धता नहीं होती है। तो उस चीज को देखते हुए अब हमने इसका एक रेडी टू यूज पाउडर हमने विकसित किया है। और ये पाउडर का 500 ग्राम का एक पैकेट 200 लीटर पानी में सीधा मिला के और खेत में जैसे ही खेत की कटाई हो और खेत में पुआल हो उस पे इसको छिड़क दिया जाए और उसके बाद रोटावेटर चला के उसको मिक्स कर दिया जाए और उसके बाद 20-25 दिन में वो आपका जो पुआल है वो गल जाता है और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और खेत का जो किसान का खेत है वो अगली फसल लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इस साल और अगले साल इसको किसान के खेत में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में हम लगभग 5000 एकड़ में इसका प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगले साल हम इसको किसानों को इसको देना शुरू करेंगे। और ये पाउडर रेडी टू यूज है, इसमें किसान को अपने यहाँ कुछ नहीं बनाना है और ये पाउडर सीधा पानी में घोल के और इसको खेत में छिड़काव कर देना है। और जो तरीका इसके इस्तेमाल का, कैप्सूल के इस्तेमाल का तरीका है, कैप्सूल से जो घोल बनाया जाता है वही तरीका इसके इस्तेमाल करने का है। पूसा डिकम्पोजर से जुड़ी तमाम जानकारी के बाद आइए अब सुनते हैं उन किसान मित्रों का अनुभव जिन्होंने पूसा डिकम्पोजर को सफलतापूर्वक अपने खेत में अपनाया है। सदानंद त्यागी, गांव शिकारपुर। मैंने ये जो अपना कैप्सूल पूसा से लाया था, इस खेत में अपने खुद बना के न, जैसे पानी उबाल कर उससे उन्होंने बताया था जैसे
उस तरीके से डाला है इस एकड़ में। इस एकड़ में मेरे को 1 किले का ही मिला था वे 4 कैप्सूल। रिजल्ट जो अपने घर बना के हमने किया है उसका रिजल्ट बढ़िया है कैप्सूल का, और मैं ये कहता हूँ हर किसान को करना भी चाहिए। दूसरी बात, इसमें आप देखिए फुटाव भी ज्यादा मिलेगा। स्प्रे करने के बाद गेहूं के अंदर फुटाव भी ज्यादा होता है। इतना मोटा पेड़ जो हुआ है ये अब की बार हुआ है, इससे पहले इतना मोटा पेड़ फुटाव नहीं होता था धान का। और गेहूं में आप देख ही रहे हैं खड़ा है ये, और धान का ये एक पेड़ है, तो उससे फर्क पड़ता है, करना चाहिए। और खाद भी मैंने इसमें कम कर दिया। पहले 3 एकड़ 4 कट्टे डालते थे हम 1 एकड़ में धानों में, तो अब की बार हमने 3 ही डाले। गेहूं में हम जैसे 4 या 3 डालते थे, तो 1 उसमें कम कर दिया। मेरा नाम सुल्तान सिंह है जी। मैं गांव घूमन नड़े का रहने वाला हूं, और मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है। मैंने यहाँ जो है ना अपना पूसा एग्रीकल्चर वालों से वो लिया था, वो कैप्सूल उसकी वो बनाई थी दवाई टंकी में डाल के गुड़ मिला के, तो उसके मैंने स्प्रे किया। तो अभी जो है ना उसका बड़ा भारी फायदा मेरे को दिखाई दे रहा है। ना तो इसमें ये जो इसका जो बचा हुआ जो पुराण का जो शेष भाग था वो सब उस दवाई से ख़त्म हो गया। तो ये दवाई बहुत ही कारगर दवाई साबित हुई है जी मेरे लिए। और अभी मेरी फसल आप देख रहे हो वो कितना अच्छा गेहूँ है। और जैसे आप इसको दोबारा यूज करना चाहेंगे आगे, मतलब आगे तो जी उसके बगैर तो हम फसल ही नहीं बोएंगे। अच्छा। हाँ जी, दोबारा यूज के लिए हम फिर जो है ना ये कैप्सूल का जो आपने दिया था उसका जो है ना फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे। मैं सत्यवान, गांव दरियापुर कला, दिल्ली से। हमने पूसा डिकम्पोजर का यूज किया और हम पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। खेत में तो यूज किया है, लेकिन हम अपने अवशेष हैं, जैसे हम अपनी गाय की गोबर को और जितने भी अवशेष हमारे खेत में बच जाते हैं उसको चारा मशीन से काट के उसमें मिला के और बहुत जल्दी ही वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे हमारे को काफ़ी लाभ मिला है और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, मात्र 20 रुपये में हमारे को मिलता है। और इसका जो है किसी भी तरह से आप देख रहे हो मेरा गेहूँ एकदम लहला रहा है, इसमें जर्मेशन में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम जसमिंदरजीत सिंह, विलेज माछीवाला, डिस्ट्रिक्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਬਲਾਕ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਬਾਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੜੀ ਮੇਰੀ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह गल गई थी। कद्दू बेले कोई एक तीला ऊपर नहीं तरिया। बालकिशन है, गांव का नाम झटीकरा। करीब 15 एकड़ में डिकम्पोजर स्प्रे हुआ था और उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। झुंडी जल्दी गल गई उससे। और अभी इसके बाद आपने क्या लगाया? एक कहीं मटर है, ये मैंने कई फसलें उगाई हैं। मटर है और चना भी उगाया मैंने उसके बाद में उसी खेत में। हाँ जी, उसी खेत में हो रहा है। तो जर्मिनेशन में कोई मुश्किल आई आपको? नहीं, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई ना? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर हम आपको कहें कि आगे भी हम इसका पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करना चाहेंगे आप अपने फसल अवशेष के लिए? बिल्कुल मैम, इसका तो फायदा है। अगर नुकसान होता तो कोई दिक्कत होती, इस फायदे में तो हर कोई चाहेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। नालंदा बिहार से संतोष कुमार जी ने करेले में कीट की समस्या बताई है। इस कीट के समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैप्टान या बेविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 30 अक्टूबर को तमिलनाडु में, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में,
30 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के होने की संभावना है। 2 से 4 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा तथा बर्फबारी के होने की भी संभावना है। इसके अलावा दक्षिण ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।